प्रदेश में 540 करोड़ का टॉयलेट घोटाला सामने आया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ। अक्टूबर 2018 के पहले तक 4.50 लाख टॉयलेट के घोटाले का आरोप। सिर्फ कागजों में टॉयलेट है, जमीन पर कहीं नहीं मिले टॉयलेट। विभाग को रिपोर्ट भेजी गई और टॉयलेट की फोटोज जांच में टॉयलेट ही नहीं मिले। तो 540 करोड़ का ये, माफ कीजिएगा, 540 लाख टॉयलेट का ये मामला, जिसमें कि सिर्फ कागजों में टॉयलेट है, जमीन पर एक भी टॉयलेट नहीं मिला और विभाग को भेजी गई थी टॉयलेट की फोटो। जांच में ये टॉयलेट नहीं पाए गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टॉयलेट की जो फोटोज भेजी गई थी वो या तो फेक थी या उसकी सच्चाई क्या थी, इसमें फिलहाल जांच होगी तो पता चल पाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में 540 करोड़ का टॉयलेट घोटाला सामने आया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि अक्टूबर 2018 के पहले तक 4,50,000 टॉयलेट के घोटाले का आरोप लगा है और सिर्फ कागजों में ये टॉयलेट है, जमीन पर ये टॉयलेट कहीं भी नहीं मिले। विभाग को भेजी गई थी फोटोज, भेजी गई थी, लेकिन फोटोज में और असल में बहुत फर्क है। संदीप भमरकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, क्या है इसके पीछे की कहानी? 540 करोड़ के टॉयलेट घोटाले का क्या है ये मामला? देखिए, ये 540 करोड़ रुपए वो राशि है जो टॉयलेट्स बनाने के लिए 4.5 लाख टॉयलेट्स के मालिकों को दी गई थी। और ये पंचायत विभाग ने सीईओ जिला पंचायत के जरिए दिलवाई थी। और समग्र स्वच्छता अभियान के तहत जो शहरों में नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन विभाग ने ये कार्रवाई की थी और ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग ने ग्रामीण इलाकों में की थी। 2012 में जब ये अभियान शुरू हुआ था और घरों घर जहां पर टॉयलेट नहीं है वहां टॉयलेट बनाने का काम शुरू हुआ था और ये ओडीएफ के तहत ये जब काम किया जा रहा था, तब मध्य प्रदेश भर में सर्वे कराए गए थे। तब 62 लाख ऐसे घर मिले थे जिन घरों में टॉयलेट नहीं है और उन्हें शौच के लिए घर से बाहर खुले स्थान पर जाना था। तो केंद्र सरकार की, मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बड़ी राशि मध्य प्रदेश में भी आई थी और उसके तहत ये बनाए गए थे। तो देश में एक होड़ भी हुई थी कि सबसे पहले अपने जिले को ओडीएफ फ्री कौन घोषित करता है। तो 2012 से 2018 के बीच में जब ये टॉयलेट निर्माण का काम खत्म हो गया, बड़ी जल्दबाजी में किया गया, आनन फानन पैसा खर्च किया गया और ये पैसा पूरा खर्च होने के बाद में जब कांग्रेस सरकार को इस मामले में शिकायतें मिली तो एक जांच बिठाई गई। जांच में हर टॉयलेट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना था और फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पता लगा है कि 4.5 लाख टॉयलेट नदारद है, लापता है, नहीं मिल रहे हैं। जिन घरों के ये राशि दे दी गई है उन घरों में ये टॉयलेट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि उस वक्त सरकार ने, अधिकारियों ने इस बात का ख्याल रखा था कि यदि टॉयलेट बन गया है तो उसका एक फोटो, तस्वीर एक राज्य शासन के पास जरूर भेजी जाए। तो तस्वीर तो राज्य शासन के पास है, जिला पंचायतों में है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में है, लेकिन असल में टॉयलेट नहीं मिल रहा है। ये टॉयलेट कहाँ है? अब इस पर विचार हो रहा है कि आखिर इस 540 करोड़ का जो घोटाला हो गया उसको कैसे हासिल किया जाए। अलग अलग तरीके हैं। कोई रिकवरी की बात कर रहा है, अभी फैसले पर नहीं आया है मामला, लेकिन ये हो सकता है कि रिकवरी की जाए या उस वक्त के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको नोटिस देकर पूछा जाए कि आखिर ये क्या, ऐसा क्यों हुआ कि तस्वीर आ गई लेकिन टॉयलेट ही नहीं बन पाया। ये टॉयलेट की राशि वाकई में हितग्राही को मिली है या नहीं मिली है, या बीच में कहीं कोई गबन तो नहीं हो गया। इन सारी संभावनाएं अभी बाकी हैं जिस पर अभी विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है। लेकिन एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है जिसमें कागजों पर तो टॉयलेट है लेकिन घरों में टॉयलेट अभी भी नहीं है। और कागजों में देखें तो मध्य प्रदेश ओडीएफ हो चुका है, यानी यहां खुले में शौच मुक्त है मध्य प्रदेश, लेकिन जांच में 4.5 लाख टॉयलेट्स अब नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अभी ओडीएफ नहीं हुआ है मध्य प्रदेश। अभी कई सारे लोग हैं जो शौच के लिए बाहर खुले में जा रहे हैं, खासतौर पर पंचायत विभाग में। और अब इस मामले पे चूंकि इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जरिए, तो अब इस मामले को लेकर सियासत होनी लाजमी है। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें बीजेपी सरकार ने इसको जोर शोर से प्रचारित किया था कि मध्य प्रदेश ओडीएफ फ्री हो चुका है, ओडीएफ हो चुका है। और अब इस मामले पर चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इस मामले पर आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में सियासत देखने को मिल सकती है। लेकिन संदीप, जो फोटोज भेजी गई थी और रिपोर्ट्स की बात कही जा रही है,
उन जांच रिपोर्ट्स में गड़बड़ी, हकीकत में धरातल पर टॉयलेट्स नहीं है, तो ये जो असमानताएं हैं, ये जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, क्या इसके ऊपर कोई आधिकारिक कार्रवाई किए जाने की तैयारी चल रही है या किस तरह से इसका आगे स्वरूप देखने को मिल सकता है? देखिए, फिलहाल ये खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद में रिकवरी की जा सकती है। मसलन अगर ये हितग्राही तक राशि पहुंच चुकी है तो हितग्राही से ये राशि वसूल की जाएगी, या फिर ये पता लगाया जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राम पंचायत स्तर पर या जिले स्तर पर केवल तस्वीर देख फर्जी जो सर्वे करा करके पैसा अपने पास में ही रख लिया गया। ना तो हितग्राही को पता है, ना ग्रामीण को पता है कि टॉयलेट के लिए कोई राशि आई है, बल्कि ये ऊपरी तौर पर, कागजी तौर पर सब कुछ काम करा लिया गया है। तो ये अभी जांच अभी और खुलकर आनी है। इसमें 21,000 लोगों की एक टीम है जो अभी ग्रामीण इलाकों में सर्वे कर रही है। पूरी डिटेल जांच रिपोर्ट आने के बाद में क्लियर होगा कि कार्रवाई किस तरह की जाए। लेकिन 4.5 लाख टॉयलेट्स लापता हैं, इनका पता नहीं लग पा रहा है। कागजों में है, तस्वीरों में है, लेकिन भौतिक रूप से नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस इनका नहीं दिख पा रहा है। तो अब अधिकारियों से भी जवाब तलब होगा कि उस वक्त में जो अधिकारी रहे हैं, ग्राम पंचायत के सचिव स्तर तक से बातचीत होगी। हितग्राही से भी पूछा जाएगा कि क्या वाकई में टॉयलेट के लिए बनाने के लिए कोई किसी एजेंसी ने उससे संपर्क किया था, क्या उसे राशि मिल चुकी है, या सरकार के ऊपर बैठे हुए नुमाइंदों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने या निचले स्तर के अमले ने ये इस राशि का गबन कर लिया है। ये पूरी मामला तब सामने आएगा जब इस पूरे मामले की डिटेल जांच आ जाएगी, दोषी पता लग पाएंगे। लेकिन नोटिसों का सिलसिला, खलबली मचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्रालय में अब एक दफ्तर से दूसरे बिल्कुल संदीप, और ये खलबली आगे कितना असर दिखाती है या फिर कार्रवाई के तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं, ये कार्रवाई कहां तक और किन लोगों तक की जाएगी, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। आप नजर बनाए रखिए संदीप, आगे अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।